सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, समय का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है और उससे भी अधिक महत्व है समय पर काम करने का, क्योंकि जो लोग समय पर कार्य करते हैं वे लोग ही अनुशासित माने जाते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें भी सभी काम को समय पर करना चाहिए, जैसे समय पर विद्यालय जाना, समय पर घर आना, समय पर कहीं पहुंचना आदि। और समय पर कार्य करने के लिए हमें समय देखने और दूसरों को बताने की आवश्यकता पड़ती है। और समय देखना या समय बताना यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन बच्चों, आप या तो हिंदी में या इंग्लिश में या और भी कई भाषाओं में जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि संस्कृत भाषा में समय कैसे लिखा जाता है और कैसे बताया जाता है, क्योंकि यह आपके संस्कृत पाठ्यक्रम में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है और इससे संबंधित 4 अंकों के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं संस्कृत भाषा में समय लिखना और बताना। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, वह 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। समय बताना, सबसे पहले तो पूरा समय बताना, जैसे कि यहाँ पर आप घड़ी में देख रहे हैं 4 बज रहे हैं, पूरे 4 बजने में ना 1 मिनट कम है और ना 1 मिनट ज़्यादा है। तो पूरा समय, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 1 से लेकर 12 तक में कोई भी समय पूरा, यह कहलाता है सामान्य समय, पूरा पूरा बजना। उसके बाद आता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4:15 बज रहा है। 4:15 यानी कि 4:15। तो 1 से लेकर 12 तक में किसी भी अंक के साथ सवा बज सकता है। तो सवा को हम लोग संस्कृत में कहते हैं सपाद। उसके बाद आ जाइए इस घड़ी में, यहाँ पर बज रहे हैं 4:30। तो 4:30 को हम लोग संस्कृत में कहते हैं सार्ध। 4:30 हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में उसको कहते हैं सार्ध। उसके बाद इस घड़ी में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बज रहे हैं 4:45। तो 4:45 हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो पौने जो शब्द है उसको संस्कृत में कहा जाता है पादोना। पादोना यानी कि पौने। तो 4 तरह से समय बताने के लिए, पूरा समय, सवा वाला समय, 4:30 वाला समय या पौने वाला समय बताने के लिए हमें इन पदों को याद रखना आवश्यक है। सवा के लिए सपाद, 4:30 के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोना। इसके अलावे हिंदी में जब हम कहते हैं बजा, जैसे कि 4 बजा, 5 बजा, 6:30 बजा, तो उसी को संस्कृत में कहते हैं वादनम। और जब हम वाक्यों में प्रयोग करके बोलते हैं कि मैं 9 बजे विद्यालय जाती हूँ, 8 बजे नाश्ता करती हूँ, तो जो हम हिंदी में बजे कहते हैं उसी को संस्कृत में कहा जाता है वादने। तो आपको क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है? सवा के लिए सपाद, 4:30 के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन, बजा के लिए वादनम, बजे के लिए वादने। इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो आप परीक्षा में समय को आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए इस तरह से कोई घड़ी दे दी गई है और उसमें कोई समय लिखा हुआ है, ऐसा ही रहेगा।
कोई घड़ी दे दी जाएगी और उसमें 4 तरह का समय लिखा हुआ रहेगा, इन्हीं चारों में से कोई एक समय। यह जरूरी नहीं है कि उसमें 4 ही बजेंगे, कोई भी समय बज सकता है 1 से लेकर 12 तक में, लेकिन या तो पूरा समय होगा या सवा वाला होगा या साढ़े वाला होगा या फिर पौने वाला होगा। इनके अलावे इस तरह से अंकों में समय लिखा हुआ रहेगा और आपसे कहा जाएगा उसे शब्दों में लिखना। इसी तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको लिखना कैसे है? मान लीजिए यह घड़ी है, यह समय दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इस घड़ी को दिखाकर, कहाँ समय यहाँ, क्या समय हुआ है? तो आप कहेंगे चतुर्वादनम। और अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे अंकों में और यहाँ पर लिखने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे चतुर्वादनम। सीधा समय अगर बताना है, इसी को अगर वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे कि वह 4 बजे घर आता है, तो वहाँ पर हो जाएगा सः चतुर्वादने गृहम आगच्छति। जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वादने, लेकिन जब इसी तरह समय बताना है तो वहाँ पर कहेंगे वादनम। उसी तरह से अगर इस घड़ी को दिखाकर पूछा जाए कहाँ समय है, तो आप कहेंगे सपाद चतुर्वादनम। और इस तरह से अगर लिखा रहे 4:15, तो भी आप कहेंगे सपाद चतुर्वादनम। इसी को अगर वाक्यों में प्रयोग करना हो, जैसे कि वह 4:15 बजे खाना खाता है, सः सपाद चतुर्वादने खादति। अब आ जाइए इस घड़ी में, इसे दिखाकर अगर पूछा जाए कहाँ समय है, तो आप कहेंगे सार्धचतुर्वादनम। और अगर 4:30 लिखा हुआ रहे तो भी आप कहेंगे सार्धचतुर्वादनम। और अगर वाक्यों में प्रयोग करना हो तो कहेंगे सार्धचतुर्वादने। उसी प्रकार से अगर इस घड़ी को दिखाकर पूछा जाए कहाँ समय है, तो आप कहेंगे पादोन पंचवादनम। और लिखा हुआ रहे 4:45, तो भी आप कहेंगे पादोन पंचवादनम। और अगर वाक्यों में प्रयोग करना हो तो कहेंगे पादोन पंचवादने। यहाँ पर बच्चों एक बात पर आप विशेष ध्यान देंगे। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ तो पादोना लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर लिख देते हैं चतुर्वादनम। तो वह गलत हो जाता है, क्योंकि 4 तो बज ही चुके हैं, 4:45 हो चुके हैं। पादोना का अर्थ है पौने, तो 4:45 बजेंगे। तो जब भी यहाँ 45 लिखा हुआ रहे तो यहाँ पर जो भी अंक रहे उसका एक आगे वाला अंक होगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो होगा पादोन पंचवादनम। अगर यहाँ मान लीजिए होता 3 और यहाँ होता 45, तो आप बोलते पादोन चतुर्वादनम। यहाँ जो भी अंक रहे उसके बाद अगर 45 है तो यहाँ पर जो भी है उसके एक अंक आगे वाला होगा जब आप पादोना लगाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पद आया है पादोना, जिसका अर्थ होता है पौने। तो यह तो आप समझ गए कि पौने के लिए होता है पादोना। अब इसे पादोना क्यों कहा जाता है, चलिए इसे समझते हैं। पाद इसका अर्थ होता है 1/4 और ऊन इसका अर्थ होता है कम। तो पाद ऊन इसका अर्थ हुआ 1/4 कम। तो पाद और ऊन इनको अगर संधि करेंगे तो पाद का अंतिम वर्ण है आ और इसके बाद आता है ऊ। तो आ के बाद ऊ आने से हो जाता है ओ। यहाँ पर गुण संधि है,
तो गुण संधि होकर यह बन गया पादोन। पादोन का अर्थ हुआ 1/4 कम। अब यह 1/4 क्या है बच्चों? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो होगा 15 मिनट। तो 1/4 का तात्पर्य है 15 मिनट। तो 1/4 कम यानी कि 15 मिनट कम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पादोन पंचवादनम, यानी कि 1/4 कम पंचवादनम, 5 बजने में 1/4 कम यानी कि 15 मिनट कम। तो पादोन का अर्थ हो गया 15 मिनट कम। तो स्पष्ट हो गया आपको कि उसको पादोन क्यों कहते हैं। अब चलिए आगे कुछ यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा और मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यहाँ देखिए, जब हम लोग संख्यावाची पद पढ़े थे उस समय भी ऊन पद आया था। जैसे कि एक का जोड़ ऊना तो बना था एकोना। एकोना का अर्थ हुआ 1 कम। जैसे कि हम लोग लिखते थे 19 के लिए एकोना विंशतिः। एकोना विंशतिः का अर्थ होता है 1 कम 20। तो 1 कम 20 बराबर 19। तो संख्यावाची पद में जो ऊन आता है वही है यहाँ पर भी पादोना में, वही ऊन है, वही चीज है। जैसे कि संख्यावाची में भी हम लोग बोलते हैं एकोना विंशतिः, एकोना त्रिंशत्, एकोना चत्वारिंशत् बोलते हैं ना, तो वही चीज है। अब देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे वह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि घड़ी में 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 12 तक बजते भी हैं। रेलवे की घड़ियों में 1 से लेकर 24 तक बजते हैं, लेकिन हमारे आम जीवन में, हमारी दिनचर्या में जो घड़ियां होती है हमारे घरों में, आम जीवन में, उसमें 1 से लेकर 12 तक की ही संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 12 तक बचते हैं और 12 के बाद पुनः 1 शुरू हो जाता है। तो हमें 1 से लेकर 12 तक को ही जानना है कि उसे संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। तो 1 के लिए एक, 2 के लिए द्वि, 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंच, 6 का षड, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का दश, 11 का एकादश और 12 का द्वादश। इसे अगर हम याद कर लेते हैं तो 1 से लेकर 12 तक में अगर कोई भी समय पूछा जाए तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या सीखा। यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ पर बज रहा है सप्तवादनम, है ना। इसे हम लिखेंगे सप्तवादनम, और अगर वाक्यों में प्रयोग करना हो तो कहेंगे सप्तवादने। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7:15। तो इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे 7:15। उसी को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? संस्कृत में लिखेंगे सपाद सप्तवादनम, और वाक्यों में प्रयोग करना हो तो सपाद सप्तवादने। उसके बाद है 7:30। इसको हिंदी में कहेंगे 7:30। संस्कृत में क्या कहेंगे? सार्ध सप्तवादनम, और वाक्यों में कहेंगे सार्ध सप्तवादने। उसके बाद यहाँ पर है 7:45, यानी कि 7:45। तो उसको लिखेंगे संस्कृत में पादोन अष्टवादनम, और वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो कहेंगे पादोन अष्टवादने। यहाँ पर देखिए बच्चों,
मैंने एक छोटा सा डैश लगा दिया है, और यहाँ पर भी। उसे क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पादोना का अंतिम वर्ण है आ, और इधर भी आ गया आ, तो आ के बाद इधर भी आ गया, यानी कि स्वर के बाद स्वर आ गया। तो स्वर के बाद स्वर आ जाने से वहाँ पर बच्चों संधि हो जाती है, और वहाँ पर संधि करनी चाहिए। अगर हम संधि करेंगे तो इस तरह से बनेगा। पादोना के साथ आ जोड़ देंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, और हो जाएगा पादोनाष्ट वादनम। उसी प्रकार यहाँ पर भी है पादोनाष्ट वादने। लेकिन बच्चों मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप संधि नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से समय को लिख सकते हैं। अगर आप संधि के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो, क्योंकि हो सकता है अगर आप संधि बनाना चाहें, संधि करना चाहें, तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, और उसमें अंक कटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसी तरह से लिखें। यह आपके लिए सरल होगा और यह पूरी तरह से सही है। कहीं से भी कोई अंक कटने की संभावना इसमें नहीं है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। आपके लिए सरल यही होगा कि आप छोटा सा डैश लगाकर लिख दें, लेकिन इसे जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए। अब तक बच्चों हम लोगों ने सीखा पूरा समय बताना, सवा वाला समय बताना, साढ़े वाला समय बताना और पौने वाला समय बताना। लेकिन हम आम जीवन में केवल इतना ही समय नहीं बताते हैं, बल्कि इसके अलावे भी हम लोग कुछ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5:10 हो रहे हैं, यानी कि 5 बज चुके हैं और 10 मिनट अधिक हो चुके हैं। तो इस तरह का समय हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए 5 में 10 अधिक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 10 अधिक पंचवादनम, यानी कि 5:10 अधिक। इसको अगर संधि करके लिखेंगे तो होगा दशाधिक पंचवादनम, क्योंकि यहाँ पर दशा का अंतिम वर्ण है आ और इधर भी आ गया आ, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के हो गया दशाधिक। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अधिक का समय बताना हो तो चाहे जितना भी हो, 5:10, 15 के लिए तो सपाद आप लिख लेंगे, 20 अगर हो गया, 35 हो गया, 25 हो गया, तो जो भी होगा आप उतना करके अधिक लिख करके समय को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, यानी कि 5 मिनट कम है। कितना बजने में? 5 बजने में। तो यहाँ पर लिखे हैं पंच ऊना, यानी कि 5 कम, कितना में? पंचवादनम। 5 बजने में 5 मिनट कम है। इसी को संधि यहाँ पर करके हो गया है पंचोना पंचवादनम। अब यहाँ पर पंचोना कैसे बना? यहाँ देखिए पंच का अंतिम वर्ण है आ और उसके बाद आ गया है ऊ, तो आ और ऊ मिलकर बन गया ओ। यहाँ पर गुण संधि है, गुण संधि होकर के यहाँ पर हो गया पंचोना पंचवादनम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों जहाँ पर स्वर के बाद स्वर आ जाता है वहाँ पर संधि करनी पड़ती है। तो आपको 1 से 12 तक की संख्या में 1, 8 और 11 इन 3 अंकों में ही संधि करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यही स्वर से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पादोन एक, तो इसको अगर हम संधि करेंगे तो न का अंतिम वर्ण अ और उसके बाद है ए, तो आ और ए मिलकर बन जाता है ऐ। यहाँ पर वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि होकर हो गया पादो नै का।
उसके बाद यहाँ पर देखिए पादोन अष्ट, इसका अंतिम वर्ण अ और ये अ, ये दोनों मिलकर बन गया एक दीर्घ आ। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होकर बन गया पादोनाष्ट। उसके बाद है यहाँ पर देखिए इसका अंतिम वर्ण अ और इधर है ए, तो आ और ए मिलकर बन गया ऐ, वृद्धि संधि। तो हो गया पादोन्नय का दशा। तो इस तरह से समय लिखा जाता है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो समय है यह मैंने केवल आपको आपकी जानकारी के लिए बताया है। यह आपको परीक्षा में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस तरह का समय बताने के लिए परीक्षा में नहीं कहा जाएगा। परीक्षा में केवल 4 प्रकार से ही समय बताने के लिए कहा जाएगा। पूरा समय, सवा वाला समय, साढ़े वाला समय और पौने वाला समय। यह मैंने केवल आपको आपकी जानकारी के लिए बताया है। तो आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और मन लगाकर इसे पढ़ें, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। धन्यवाद।